मेरी जॉब खा ली इन्होंने। सीरियसली अब तो मन ही नहीं करता कि कहीं जॉब भी करनी। मैं तो नाम ही सुनती, अगर कोई मेरे को इंटरव्यू कॉल करे मैं तो फोन काट देती, भाई फोन काट दो, मेरे को करनी नहीं है, साला जॉब ही नहीं। बहुत टॉर्चर हो रही है यार 3 सालों में तो भाई। मतलब इतना तो वहाँ पे स्कूल में भी नहीं कभी मैंने इतना डांट सुनी होगी जो यहाँ पे गोयल मोटर वालों ने ऐसी तैसी घुमा दी हमारी 3 सालों में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज का व्लॉग जो है वो कुछ डिफरेंट होने वाला है। मतलब जैसे मतलब ये वाला व्लॉग ना, अभी इसके मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे। तो अभी जो पार्ट्स आएगा वो मेरे को नहीं पता कि मैं अभी किसके बारे में बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, पता चल जाएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो मतलब इसमें आपको पार्ट करके आएगा, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2। आज मैं किसके बारे में बताऊंगी, कल मैं फिर उनसे जो जिसके बारे में मैं आज बताऊंगी उससे जो ऊंचे हैं उनके बारे में बताऊंगी, फिर उससे जो ऊंचे हैं उनके बारे में। इस तरह से मैं जो हूँ वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मतलब आज का जो ब्लॉग बनेगा वो बनेगा जी गोयल मोटर्स। मतलब जहाँ पे मैं जो है वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, फर्स्ट एंड लास्ट जॉब थी। मतलब इतना पकाया कि साला जॉब करने का मन ही नहीं करता है। मतलब ऐसे होना चाहिए यार, किसी को इतना टॉर्चर करो बंदा बेचारा कहीं अच्छी जॉब भी मिल रही हो उसको, वहां भी उसका मन ना करे भाई। तो हम सलाम करते हैं गोयल मोटर वालों को। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत 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 लंबी कहानी है। तो मतलब जैसे एक करोड़पति पे होता है ना कि कौन बनेगा करोड़पति, इसमें मतलब मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे बता दोगे तो कुछ नहीं, गालियाँ थोड़ी बहुत दे देगा कोई अगर दे दी होगी तो। अब देखो आप लोग जो है वो ये वाला मेरा व्लॉग देखोगे तो कई लोग जो है बेचारे भूले भटके जो भी बोलते हैं वो बेचारे बोलेंगे जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मतलब तो भाई ये डायलॉग मुझे कोई ना मारे, क्योंकि मुझे गालियाँ भी बहुत गंदी गंदी आती देनी, पर मैं देती नहीं हूँ। इसी वजह से इन गालियों के चक्कर में यार, मतलब साला कोई गाली भी नहीं देने देता है यार सीरियसली। मतलब इस गाली के चक्कर में साला 1 महीने से किसी से बात नहीं हो रही है। मतलब गाली नहीं होगी आफत होगी यार। तो भाई तो मेरे को किसी ने देना होगा तो भाई अच्छा सजेशन देना, नहीं देना होगा मतलब बुरा तो मत ही देना, क्योंकि अगर आप बुरा भी करोगे तो वो कमेंट जो है वो किसी को नहीं दिखने वाला, क्योंकि मैंने जो है वो हाइड किया हुआ है। तो यार देखो ये आप सभी लोगों से जो है वो रिलेटेड है ये वीडियो। कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि नहीं यार ये सही कह रही हो। किसी किसी को यार जो वहां पे जॉब करते होंगे या फिर जो चले गए होंगे उनको कहीं मैं सही लगूंगी, किसी को कहीं जो है वो मैं गलत लगूंगी। तो पहले तो यार मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मैंने जो है वो गोयल मोटर में की थी 3 साल जॉब। मतलब मुझे सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहां से कभी आउट होंगी, मतलब मैं वहां से कभी जाऊंगी। मतलब मुझे सीरियसली मुझे बहुत पसंद थी अपनी जॉब, बहुत ज़्यादा पसंद बोलते हैं जिसको। जब से मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तब से मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे को जाना है यार यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत खुश थी अपनी जॉब से यार। सभी लोग अपनी जॉब से खुश होते थे। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे ये बोला गया था कि आप कितनी साल जॉब करना चाहते हो। तो मैंने वहाँ पे एक मैम है आचार्य जो, तो मैंने उनसे कहा था कि मैम मैं तो फॉरएवर करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने अपनी तरफ से लिखा था 2 या 3 ढाई 3 साल इतना ऐसे लिख दिया था उन्होंने। फिर मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मेरे को जो है वो गोयल मोटर से जाना है। बट लास्ट में क्या हुआ कि मतलब बेड़ा गर्क हो गया लास्ट में। फिर मेरा एक भी दिन ऑफिस जाने, मतलब लास्ट के 3 मंथ तो मेरे को ऐसा हुआ भाई, 3 मंथ नहीं, लास्ट के 2 मंथ तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मतलब सीरियसली मेरा एक भी दिन जाने का मन नहीं करता। 1 महीना सीरियसली मैंने ऐसा सोचा कि यार 1 महीना तो मेरा पूरा ये चला गया, छोड़ूं नहीं छोड़ूं जॉब छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, इसी में चला गया मेरा 1 महीना सॉरी। अगले महीने फिर मुझे लगा कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी अंडर कंट्रोल हो जाएगी, बट यार तो वही वहाँ के लोग जो है वो सीरियसली लोग नहीं, मतलब वो गोयल मोटर जो है वो मेरे दिल में फंसा हुआ यार सीरियसली। मतलब मुझे जहाँ पे मैंने जॉब की है वहाँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, बट सीरियसली ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये सबको पता होनी चाहिए यार, कि मतलब एक एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रहा जाता है। तो फिर मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ कि मेरा जो वहाँ पे डेजिग्नेशन थी, पहले मैं थी
DSC, डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब किसी के अंडर काम करती थी। उसके बाद जो है टीम लीडर बना दिया, तो मेरे अंडर जो है वो टीम काम करती थी। मतलब खुशी होती है यार कि मेरे को TL बना दिया, बट TL वहाँ पे कम लगते थे, DSC हम फिर से ज़्यादा लगते थे। TL तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि भाई हम लोग TL भी है, सारा काम तो फिर DSC वाला करते थे हम लोग, है ना। तो मतलब यार सीरियसली मैं बहुत खुश थी उस जॉब से यार। मैंने सीरियसली कभी मैं कभी कभी ये सोचती थी यार, वाह जब मेरी शादी हो जाए तो मैं चूड़ा पहन के ऑफिस आऊँगी, ये मतलब देखो इतना, मतलब मैंने सोचा था यार कि मतलब इतना टाइम मैं जॉब करूँगी और कब मैं जॉब छोड़ूंगी। मैंने ये भी सोचा था कि कब मैं जॉब छोड़ूंगी, वो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, वो चीज़ कभी और मैं बताऊँगी आपको। तो वहाँ पे जो मतलब काम करके मेरे को जो मतलब 3 साल पूरे हो गए थे, तो मतलब सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं वहाँ से आऊँगी। और उसके बाद मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कहीं और मैं जॉब करूँगी। तो हुआ ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टीम लीडर थी, तो उसके बाद जो है वो वेबसाइट पे जो कॉल्स वगैरह जो आज जैसे कस्टमर होते हैं जो वो कॉल वगैरह करते हैं, तो वो सब कुछ मेरे को ही देखना पड़ता था। कॉल्स जो होती है वहाँ पे, जैसे अब जैसे आजकल होता है ना कि ऑनलाइन अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं गोयल मोटर, है ना, तो गोयल मोटर का नंबर आ जाता है, वहाँ से कॉल किया थे हमारे, वो मुझे कॉल बजते थे सारे भाई साहब। अभी तो उन कॉलों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या दिन देखना पड़ रहा है यार, मैं जैसे खुश हूँ, मस्त हूँ, मजे कर रही हूँ यहाँ पे अपने परिवार वालों के साथ। लास्ट में ऐसा लगा कि मुझे अपनी फैमिली वालों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना है। ये सिचुएशन तब आती है जब हमारे को कहीं पे जो है वो प्यार नहीं मिल पाता यार जो हम चाहते हैं, तब हमें फैमिली वालों की याद आती है। देख रहे हो, मतलब ये सारी जो है ना मतलब की बातें हो रही है। तो क्या करूँ यार, मतलब एक टाइम पे एक इंसान एक ही चीज़ कर सकता है यार। हम लोग इतने बड़े, इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं है। इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग होता तो फिर गोयल मोटर में नहीं होते, कहीं और हो जाते, ठीक है, कहीं और होते। मतलब कोई इज्जत नहीं है यार। मतलब सुबह जाते थे मॉर्निंग मीटिंग में, भाई ऐसे नहीं लगता वहाँ की मॉर्निंग मीटिंग में, हम ऐसे लगता है किसी स्कूल में है और सामने जो है वो प्रिंसिपल है, और वो मतलब इस तरह से तो भाई कभी हम स्कूल में भी नहीं हुआ जिस तरह से हमें वहाँ पे ट्रीट किया जाता था। अब देखो, अब मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, मान लो आज मैंने गोयल मोटर ज्वाइन किया, मैं आज मॉर्निंग मीटिंग में गई, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, और जो बेइज्जती, जो गालियाँ पड़ती है, मतलब न्यू ज्वाइनिंग के सामने यार, न्यू ज्वाइनिंग है यार, उसके सामने तो थोड़ा रहम करो। उस पहला दिन है बेचारे का भाई, तभी तो वहाँ पे लोग टिकते नहीं है यार। मान लो आज मैंने ज्वाइन किया, कई लोग तो ऐसे जैसे आज उसने ज्वाइन किया और वो 2-3 दिन बाद भाग जाते हैं। वो माहौल देखते हैं सबका कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, कौन कैसे ट्रीट कर रहा है हम लोगों को। हाँ, ये सब नहीं देखा जाता कि तू न्यू ज्वाइनिंग हो तो तेरे सामने हम लोग जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे। एक वो होता है ना ऐसे कि यार मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ तो क्या पता मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आप पहले दिन ही बहुत गंदा उनके सामने जो है वो अपना चेहरा रख दोगे कि यार, जैसे मॉर्निंग मीटिंग में पूरे भरे हुए लोग, न्यू ज्वाइनिंग आता है हमारे साथ बैठता है और हमारा जो इंस्ट्रक्टर है आगे वो हमें हमारी भाई ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए यार। कम से कम जो न्यू ज्वाइनिंग है उसके सामने एटलीस्ट मतलब अच्छे से बात करो यार उस दिन, मतलब थोड़े दिन तो यार उसको ऐसे वो एहसास दिलाओ कि नहीं यार यहाँ भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, यहाँ भी ऐसा कुछ मिल सकता है हम लोगों को। बट नहीं, गोयल मोटर में कहाँ यार, हम लोगों ने अगर कोई बात बोल दी अपने किसी सीनियर को तो वो मैनेजमेंट तक नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, बंदे को जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो वहाँ पे सबसे बड़ा ये कि सारे लोग अपने को MD समझते हैं, पता नहीं क्या चलन चलाया हुआ उन लोगों ने भाई साहब। पर कभी कभी तो हम भी सोचते थे कि हम भी MD है यार, जब हमारे मैनेजर होते नहीं थे वहाँ भाई। बात करते हैं, मतलब मेरे को वहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब एक सर होते थे वहाँ पे, उनका नाम है ओम प्रकाश सर। मतलब वो उनको ना यार, मतलब मैं भी उनको चौड़ी हो जाती थी यार कई बार, यार सर ऐसे नहीं, ऐसे, पर वो मतलब इस तरह से ट्रीट करते थे हम लोगों को जैसे मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं यार। मतलब बहुत अच्छे, बहुत ही सही है सर वो। तो मतलब उनको कोई भी डांट के चला जाता था यार, गुस्सा आता था बहुत यार कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये इतने बड़े, वो कब से लेके हैं, मतलब मान लो उनको हो गए हैं 14 साल, जो जिसको 8 साल हुए हैं वो उनको डांट रहा है, भाई तेरी वजह से ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। भाई तू कौन होता है यार किसी को कुछ बोलने वाला? इतने सीनियर इंसान को कोई ऐसे बोले तो यार दुख तो होता ही नहीं। बट जो हमारे साथ जैसा करता है हमें उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। भाई मैं तो वहाँ पे इतनी लिचड़ थी, मेरी एक इंसान के साथ भी नहीं बनती थी, मुझे लगता है वहाँ पे कभी कभी बन जाती थी। क्योंकि देखो यार ऐसा होता है ना, अब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मुंह के सामने जैसे बहुत ही अच्छे, वो तो भाई मेरे को जमा पसंद नहीं, सीरियसली बोलूँ, मुंह के सामने अच्छे, पीठ पीछे जो है वो भारी भरकम बोल देना।
जो अब वहाँ पे मैं इसलिए वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं थी क्योंकि मैं जो हूँ वो जो बोल रहा था वो मुंह पे बोल देती थी। भाई तू है तो है भाई, कुछ नहीं कर सकती। तभी अब आजकल की पता क्या होता है, अगर आप किसी के मुंह पे कुछ बोलोगे ना तो वो बुरा मान जाएगा, उसको अच्छी नहीं लगेगी वो बातें। अगर आप किसी के पीठ पीछे कुछ बोलोगे, बेचारा वो तो खुश रहेगा, उसको क्या पता कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ ना। बट हाँ, पीठ पीछे मैं जो हूँ वो कुछ ऐसे वैसे नहीं बोलती थी, कुछ कुछ तो बोलना ही पड़ता था यार। वैसे तो है नहीं, कोई भी पीठ पीछे नहीं बोलता, पीठ पीछे तो सभी बोलते हैं। बट बात ये है कि आपको जो बोलना है ना, अगर आप इस इंसान को बता रहे हो, किसी भी इंसान को बता रहे हो, तो डायरेक्ट उस इंसान को जाकर बोलो जो जिसको आपने बतानी है वो बात, जिससे आपने वो डिस्कस करनी है बात। ये नहीं कि थर्ड पर्सन को बोल दिया, उसने क्या करेगा, वो तो दो चार एक्स्ट्रा बातें बोल के उसको तो सुना देगा, क्यों। पर हाँ, अब ये नहीं कि यार मुंह पे आप गालियाँ दे दो, ये तो हम लोग पीठ पीछे तो हम कर देते थे। वैसे मैं गालियाँ देती नहीं थी, ये गोयल मोटरा की मैंने थोड़ी बहुत जो है वो गालियाँ सीखी है सीरियसली। मैं अभी भी थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, तभी मैंने बोला ना मेरी बात नहीं हो रही है किसी से। तो ये है, पीठ पीछे देखो जो बोलना है मुंह पे बोलो। तभी मेरी जो है वो किसी से वहाँ पे नहीं बनती थी, सिंगल एक इंसान से भी नहीं, किसी दो थोड़े बहुत इंसान जो हमारी। अब वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मान लो 3 का ग्रुप है तो भाई वो ग्रुप तो गया, वो जमा ही गया, उसकी तो उस ग्रुप की तो भाई टक 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 खत्म, टाटा बाय बाय उस ग्रुप की तो मतलब किसी को वहाँ पे साथ नहीं सकती। क्यों, मतलब वहाँ पे ऐसे भी चिढ़ते हैं यार लोग कि तू ये तीनों साथ नहीं होनी चाहिए, ये तीनों साथ नहीं होनी चाहिए। अपनी चाहे उन्होंने 10 बंदों की गैंग बना के रखी हो, पर अगला बंदा जो सामने जो दिख रहा है वो नहीं साथ होना चाहिए। हम तो 10 बंदों की गैंगे, 8 बंदों की गैंगे, पर तेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। लास्ट शुरू में तो भाई बंदे वहाँ पे इतने रोते हैं। तो मैं न्यू ज्वाइनिंग को बेचारे ऐसे ये चीज़ बोलूँगी यार, जो आप लोगों को शुरू में बोला जाता है इंटरव्यू के टाइम, कभी भी उस बात को मत मानना यार, क्योंकि सारा ही A to Z जो बोलते हैं ना इसको, वो झूठ होता है। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, एक झूठ तो ये हो गया। आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, कद्दू कुछ नहीं समझाते हो। सेकंड, भाई वहाँ के HR भाई तुम्हारे को तो नमन है वो भाई, तुम्हारे तुम चरण चूरण कहीं मेरे को दिख जाए तो मैं वहीं पड़ जाऊँ तुम्हारे भाई, जहाँ वहाँ सीरियसली। ये अगर देखो आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगेगी ना, चलो मैं बुरी सही, मेरी बातें भी बुरी सही, पर एक बार उस बात को सोचना यार कि मैं ये चीज़ जो है वो क्यों बोल रही हूँ यार। थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट लाना। अगर 100 में से 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट लाओगे ना तो भाई लाइफ सेट है। ऐसे होता है ना, अब मैं किसी के साथ बुरा करूँगी ना तो वो जो है वो मेरे को कितना कुछ बोलेगा यार, मेरी फैमिली के लिए, और भी रिलेशन है, मेरे बच्चों के लिए, है ना। तो यार अगर किसी की कई बार जो है वो जो कुछ बोलता है ना वो होता भी है यार। तो मैं HR के लिए बोल रही थी, तो भाई HR वहाँ के वो तो सारे MD है, वो तो MD ही है, वो तो कुछ है ही नहीं उसके अलावा। तो ना उनको बात करने की तमीज़ कि एक एम्प्लॉय से जो है वो कैसे बात की जाती है यार। अगर वो लोग प्यार से बात करें ना तो मतलब गोयल मोटर जो है वो स्वर्ग बन जाए सीरियसली। वो HR कॉल करेगी, तेरे को पता नहीं चलता है कि मीटिंग में ज्वाइन होना है, कितनी बार बोलना पड़ेगा तेरे को, से बात होती है वहाँ पे। फिर वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम उनसे अच्छे से बात करें, लाइक सीरियसली। अब आप मेरे को आगे से बोलोगे एक और चीज़, मैं जब गोयल मोटर में आई थी, गोयल मोटर के आने से पहले मैं सभी जो छोटा बच्चा भी होता है ना यार, उसको भी मैं आप करके बोलती थी। ओ भाई जब से गोयल मोटर में आई तब से तमीज़ ही भूल गई। मतलब कभी कभी रियलाइज़ होता है कि यार मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट जब से मैंने गोयल मोटर ज्वाइन किया तब से मैंने अपने पापा से कभी अच्छे से बात नहीं की, कभी भी नहीं। अभी मेरे को ऐसी आदत पड़ी हुई है, मेरी मम्मी बोलती कि तेरे पापा ठीक बोलती थी, तेरे को बात करने की तमीज़ नहीं रह गई है। वहाँ पे बंदा ऐसे होता था फ्रस्ट्रेट। हाँ, तो मैं HR की बात कर रही थी। तो अगर आप थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगे तो बहन जी हो, आपका कुछ नहीं चला जाएगा। पता क्या होता है, पहले पता क्या होता था कि कम सैलरी मिलती थी तो भी मज़ा आता था काम करने में। साला सैलरी क्या बढ़ा दी इन्होंने भाई, इनके तो नखरे भाई साहब। मैं तुम्हारी सैलरियाँ काट दूंगा, पेनल्टी वहाँ पे दुनिया भर की। अब कस्टमर अगर किसी और डिपार्टमेंट की कंप्लेंट कर रहा है तो फंसेंगे कौन, जो सेल्स वाले थे। भाई गलती और कर रहा है, सेल्स वाले क्यों पैसा भरे, सेल्स वालों के पास बहुत पैसा। एक तो सबको, जैसे अब देखो, अब आप कहीं जॉब करते हो ना प्राइवेट सेक्टर में, तो सबको जो है वो इंसेंटिव आता है यार। भाई हमारे इंसेंटिव से जो फूक जाते थे वहाँ पे लोग, जो फूक जाते थे ना, उनको पता चल जाएगा भाई मैं किसके लिए बोल रही हूँ। ये इतना क्या फूकना यार, जल जाओगे किसी दिन भाई साहब। जो सबसे बड़ा गोयल मोटर में HR का ग्रुप है भाई, इन्होंने सबसे ज़्यादा लहू पिया हुआ सबका।
तो वहाँ पे सीरियसली खुद वहाँ पे उनको कुछ काम होता नहीं है। अगर कोई चीज़ उनको कुछ करने को बोलो ना तो वो हमारे को बोल देती है भाई तुम्हें करना पड़ेगा ही, तुम्हें तो औरों का काम भी करना पड़ेगा। गोयल मोटर तुम्हें सैलरी दे रहा है, गोयल मोटर नहीं जैसे ये हमें सैलरी दे रहे हैं, मैं वाली सैलरी काट दूंगा जैसे कि ये हमें सैलरी दे रहा होगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो मैनेजमेंट नहीं बोलता पर ये बोल देते हैं हमें, उसके लिए तो भाई इनको मतलब अवार्ड मिलना चाहिए। वहाँ पे कोई इंसान क्यों नहीं टिक पाता यार, क्योंकि पहला दिन ही जो होता है ना वो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से उनका जो है वो वेलकम किया जाता है। वो जो शब्द होते हैं वो हमें बोले जाते हैं पर उनको लगता है हमारे साथ भी यही सब होने वाले हैं। हराम जादो, तो ये वर्ड कामचोर, जैसे कि हमारा सारा काम जो है वो यही करेंगे जो हमारे आगे बैठे। मतलब ना हर चीज़ की जो है वो एक लिमिट होती है यार, वो लिमिट जो है ना कई बार ना वो क्रॉस कर देते हैं यार। वो भाई मतलब आज उसने कुछ बोला, कल के लिए बंदा चेंज। मैंने कब बोला लगाओ इसकी पेनल्टी, इसकी 1000 रुपए की पेनल्टी लगाओ, इसकी अपसेंट ठोक दो एक दिन की। मैंने तो बोला ही नहीं था। अगर तो हम 6 बजे हमारी जो ऑफिस का टाइमिंग था वो था 9:30 और 6 बजे जो ऑफ था। अगर आप बोल भी दो ना कि हमारी बस जाने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तेरी बस जाए तेरा कुछ जाए तेरा तू जाए भाड़ में। रिपोर्ट चेक थोड़ी करते हैं वहाँ पे। अब तो पता नहीं क्या होता होगा यार, मेरे टाइम पर तो भाई एक फॉर्मेलिटीज होती थी। किसी ने ग्रेजुएशन किया सबको थोड़ी पता होता है कि ऑफिस में किस तरह से बिहेव करते हैं। बीच में नहीं बोलते जब मॉर्निंग मीटिंग होती है, जब बोला जाए कि आपने बोलना है आपको तभी उठना है, उससे पहले आप उठ नहीं सकते। उससे पहले आप बीच में टोक सकते, आप बीच में टोक दिया तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। वहाँ पे ऐसे होता है। मान लो मैंने मेरे से कुछ पूछा गया, पूछ भी रहे मैं आंसर भी दे रही हूँ, पर उसके बीच घुसना तो भाई मतलब आदत है इनकी, मतलब बोलने का मौका ही नहीं देना यार। बस नहीं तू नहीं बोलेगी मैं ही बोलूंगा, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ पर तू नहीं बोलेगी। ऐसा है वहां पे कि अगर मान लो मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ पर तू नहीं बोलेगी, मैं ही उस चीज को बोलूंगा। सामने वालों को भी मौका दो यार बोलने का। लास्ट में तो मैं इतनी लिचड़ हो गई थी भाई, मैं किसी को नहीं बख्शती थी चाहे वो कोई भी हो। वहाँ पे सब मुझे ऐसे बोलते थे कि ये रेखा बहुत बदतमीज है, बहुत लड़ाई करती है। कभी उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों मैं बहुत बदतमीज हूँ, क्यों मैं बहुत लड़ाई करती हूँ। एक बार सोचना यार, कभी किसी को कुछ बोलने से पहले ना कि एक बार सोचा करो। और आजकल का जमाना है साला बोलता पहले है सोचता बाद में है कि नहीं यार गलत। फिर पीठ के पीछे बोलते रहेंगे काम करने वाली थी वो लड़की, काम करती थी वो बहुत। फिर टेम हो तुम्हारे, पहले तो साले तुम रत्ती भर की इज्जत नहीं देती, उसके बाद बोलती थी काम करती थी वो लड़की। तो हम लोग जो है वो वहाँ पे 2-3 लोग रहते थे पर हमारे को कभी रहने ही नहीं दिया, साथ रहने ही नहीं दिया। तुम हंस क्यों रही हो, ऐसे बोला जाता था वहाँ पे। पहले हम ऐसे बैठते थे इकट्ठे हो गए 3 लोग, फिर थोड़े टाइम बाद हम ऐसे हो गए, फिर ऐसे, फिर कैसे भी नहीं हुए। तभी आज तक मेरा जो है वो सिंगल एक दोस्त है। आप सब वाकिफ है कि कौन है वो मेरा दोस्त, तभी मेरा दोस्त नहीं बनता यार। सारे सब लोग अलग कर देते हैं यार। भाई तुम्हारे को क्या दिक्कत है मेरी दोस्ती से, पहले मेरी दोस्ती नहीं होती किसी के साथ। अगर हो जाए तो भाई वो सामने वाला जो है वो टक 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 इतना दूर फेंकता है कि कभी मिलना भी चाहूँ ना तो भी नहीं मिल पाते। मतलब वहां पे जो है वो क्या, मुझे ना ये बिंदी लगाने का, मैं बोलने वाली साला ये बिंदी लगाने का बड़ा शौक है, पर ये बिंदी गोल होगी कहीं। जो मेरी इंस्टा रील जो है ना मैं यहीं भी बैठ के बनाती हूँ, तो मैंने कभी यहाँ पे जो ये ऐसे बाजू रखते हैं ना, तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी बिंदियाँ कुछ ऐसे वगैरह लगाई थी। चलो सॉरी यार मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, सारा काम अब देखो, अब जो गोयल मोटर में बेचारा जो न्यू ज्वाइनिंग आएगा ना उसके लिए मैं ये चीज़ बता दूंगी, बेटा आज आप सबका काम थोड़ा थोड़ा करोगे, पर थोड़े दिन बाद जो है ना आपको सबका काम करना पड़ेगा। थोड़े टाइम आप अपना काम कर पाओगे, फिर आपको अगर कोई डाटा अपडेट नहीं कर रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको डाटा भी अपडेट करना पड़ेगा, उसके जो और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसकी कस्टमर भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे। मेरे जैसे हो तो भाई मेरे को तो कस्टमर भी अटेंड करने देते थे। मैं तो अपनी सीट से हिलती भी नहीं थी वहाँ पे। मजे की जॉब थी यार, पर क्या करें, खा गए मेरी जॉब को।
बट किसी को जो है वो कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी किस्मत की बात है यार। मेरा उतना ही लिखा था वहाँ पे, तो बस क्या ही कर सकते हैं। अब कहीं लिखा ही नहीं है, ये मैंने खुद ही लिख दिया है कि भाई जाना ही नहीं है। खाली घर वाले भूल जाएंगे, तभी ये कार्तिक मेरे को जो है वो पसंद ही नहीं करता। दे धड़ा मारता रहता है यार, मतलब जैसे मतलब यहाँ पे किसी ने मार दिया ना भाई, नील पड़ जाना यहाँ पे। तो वैसे ही मतलब आज तो है मैं थोड़े बहुत जो है वो थोड़ा बहुत बता रही हूँ आपको। जब मेरे जो है वो 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1K समझ रहे हो, मतलब 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, अगला पार्ट जो है वो मैं तब डालूंगी। अभी तो बहुत लोगों की पोल खुलेगी, बहुत लोगों का पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश भी नहीं यार, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आए यार। मैं वहाँ से भले मैं वहाँ से चली गई हूँ, बट क्लियर हो जाए, जो चीज़ होनी है वो ही हो यार, एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना हो। भाई अगर तू, अब देखो वहाँ पे है गाड़ी बेचना, पर तेरा काम है गाड़ी बेचना, पर तू उससे बात नहीं कर सकता। अगर मैंने तुझे बात करते हुए देख लिया तो मैं तेरी सीट चेंज कर दूंगा। देख रहे हो दिमाग, सीट चेंज करने से क्या होगा, हम तो चैटिंग भी कर लेते थे। हम तो अब हमें इतना दूर दूर बिठाया जाता था यार कि हम लोग वीडियो कॉल भी करते थे कई बार। जो बात करनी तो बात करनी है भाई, अब क्या हो गया यार, क्या है यार, मतलब क्या है। दोस्ती नाम की भी कोई चीज़ होती, तुम्हारी दोस्ती दोस्ती, हमारी दोस्ती कामचोर। अगर हम बातें कर रहे हैं तो मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, तुमने सारा दिन कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ अगर 5 मिनट हमें गप्पे मारते देख लिया, मतलब सारा दिन नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं किया है तुमने, तो ये समझ लो। पर यार वो तो हमें पता है कि हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है ना। तो यार देखो, जब आप लोग जब कोई न्यू ज्वाइनिंग इंटरव्यू के लिए आएगा तो आपको सीरियसली जो भी बातें आपको बताई जाएगी, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। समझाते अच्छे से हैं, और बहुत मतलब ऐसे समझते हैं वो लोग जैसे PhDs होंगे, वो ऐसे समझते, ऐसे ट्रीट करते हैं वो, मतलब जैसे पता नहीं कहाँ के टीचर है, कौन से गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है वो लोग, ठीक है। और आप लोगों को बोला जाएगा कि आपकी सैलरी जो है 3 महीने बाद बढ़ेगी। 3 महीने बाद बढ़ेगी नहीं, 3 महीने के बाद कट जाएगी, और कितनी आएगी वो बात खुद ही देख लेना। फिर काम जो है मैनेजमेंट ने आपको दिया हुआ, आप तो हमें ही दोगे, क्योंकि आपको तो अपनी जो आपने 10 बंदों की जो गैंग बनाई हुई है उसके साथ आपने गप्पे जो मारनी है, इधर उधर की बातें करनी है। अगर मैंने आपको बोलिया कि सर मुझे 5 मिनट के लिए ना यहाँ पे जाना है, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, आप जो है वो मैम को मैसेज डाल दीजिए। लाइक सीरियसली, आप हमारे ही सामने 1-1.5 घंटे के लिए कहीं चले जाते हो, हमने कभी कुछ बोला? आप जब जाते हो तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, मूछें, और आपके इतने लंबे लंबे बाल। जब आप वापस आते हो ऑफिस, वाह क्लीन शेप। लाइक सीरियसली, हमने मतलब अब देखो लड़कों क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो किसी शॉप मतलब जाना चाहिए ना, पर हमें वहाँ भी नहीं भेजा जाता। और वहाँ के मैम तो भाई बहुत अच्छे हैं, बट देखने के लिए बहुत क्यूट है। मतलब देखने के लिए भी नहीं, बट वो बात जो करते हैं ना बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यार वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी उनसे कुछ सीखे। सीरियसली यार, वो मैम बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत 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 इतनी नाइस तरीके से ना, सीरियसली कोई भी बात नहीं कर सकता। मतलब कोई बोले जैसे हम है यार, तो हमें भी आप करके बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था, मतलब फ्लैट हो जाते थे हम लोग। फ़ैन है वैसे वहाँ पे गोयल मोटर है, वो वहाँ के जो MD है ना मैम, भाई उनके तो सभी लोग फ़ैन है। उनका टॉकिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस, वो भाई लड़कियाँ पागल है, लड़कियाँ मतलब हम सब पागल थे यार। मतलब वो बात भी बहुत अच्छे से करते थे यार। तो यार मतलब मौसम जो है वो बाहर बहुत ही मस्त वाला हो रखा हुआ है। मेरा जो है वो कुछ भी क्या मतलब आज कुछ भी नहीं था, रोज़ वही काम, घास काटना, पत्तियाँ काटना। आजकल जो है ऐसे शाना लग काटने में खेत जा रहा। तो मैंने सोचा कि यार उसकी क्या वीडियो थोड़े टाइम तक जो है वो मैं आपसे इस जो टॉपिक है, जो मेरी जॉब है, उसके बारे में जो है वो बात करती हूँ ना, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। तभी मैंने ये सेशन जो है वो अपना स्टार्ट किया है। तो भाई जब आप मेरे 1K सब्सक्राइबर कर दोगे तो आपको जो है वो फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ के बारे में, कौन कैसा है। अभी तो मैंने थोड़ा करके बताया हुआ ना। 1K मतलब 1000। अभी जो है वो मेरे 617 है, मतलब 617 सब्सक्राइबर है। तो जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके पास जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कि वहाँ पे और क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी, मैं सब आपको बता दूंगी, क्योंकि सबको पता होना चाहिए यार कहाँ पे क्या कैसे होता है ना। और वहाँ पे क्या होता है कि जब किसी को छुट्टी लेनी हो ना तो वो झूठ का सहारा लेता है।
सच तो उनको पसंद ही नहीं है। अगर मान लो मैंने सच बोल दिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया भाई साहब मैंने, है ना। सच बोलने से क्या होता है कि मतलब एक संतुष्टि होती है कि नहीं यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा सच। पर गोइल मोटर में क्या होता है पता है आपको, वहाँ झूठ के बिना जो है ना दिन नहीं कटता, दिन क्या साल नहीं कटते वहाँ पे झूठ तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। मतलब अगर आप झूठ नहीं बोलोगे ना तो वहाँ पे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हो। छुट्टी लेने के लिए वहाँ पे झूठ बोल, अगर तो आपने सच बोल दिया तो आपको आधे दिन की छुट्टी मिलेगी, अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपको 10 दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी। ऐसा होता है वहाँ पे, और ये रियलिटी बात है। तो मेरी बात तो हमें कहा गया था जब हम शुरू में ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें कहा था कि कितना 1 साल तक शायद जो है वो छुट्टी नहीं मिलती। तो दूसरे साल में कौन सा उन्होंने मुझे 2-3 छुट्टियाँ दे दी भाई साहब। एक छुट्टी लेने के लिए भी 100 गालियाँ पड़ती थी हमें। वहाँ नहीं मिलती कोई छुट्टी नहीं। अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग समझ रहा है कि हम, पर भाई जो न्यू ज्वाइनिंग है ना वो इतने मस्त होते हैं ना, मतलब हमारे बाद जो आए हुए हैं हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी, उनको छुट्टियाँ भी मिल जाती है। भाई हम जब शुरू में आए तो हमारे को तो इतना डर लगता था कि छुट्टी कैसे मांगे, पर मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब छुट्टियाँ लेनी, हमें तो एक छुट्टी मिल जाती थी सैटरडे की, हम उसी में गुजारा कर लेते थे। कभी झूठ नहीं बोला यार, सीरियसली कभी झूठ नहीं बोला कि यार हमें इसलिए छुट्टी चाहिए, हमने यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बट लास्ट में जो है वो हमें भी झूठ बोलना पड़ा यार। लास्ट में नहीं, मैंने तब एक बार जब झूठ बोला था जब मतलब मैं छोड़ने वाली थी बस, शायद मैंने तब, मेरी जो ना है वो एक दिक्कत नहीं है, वो मेरी सच में बीमारी है, मेरे को एक बीमारी है तो उसके लिए जो है मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती थी यार, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो उसके लिए जो मेरे को छुट्टी, और मिल भी जाती थी यार छुट्टी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती थी। बट ऐसा होता है ना कि यार कई बार ये नहीं है कि कई बार यार हम बीमार तभी हमें छुट्टी मिले, यार हमारा मन भी करता है तो घूमने जाए, 1-2 दिन की छुट्टी दे दिया करो भाई, तुम्हारा क्या जाता है भाई, सारी तो तुम वैसे ही काट रहे हो हमारी, कौन सा तुम हमारे को छुट्टियों का पैसा दे रहे हो। वाह, मतलब छुट्टियों के लिए तो मना ऐसे करते जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा है। भाई हमारी जेब से पैसा जा रहा है, हमें सैलरी नहीं मिलेगी उस चीज़ की, पर नहीं इनको तो देनी ही नहीं है छुट्टी, हमसे वो नहीं तो हमारे से काम करवाना है भाई साहब। तो मतलब छुट्टी दे दिया करो यार, आप लोगों की वजह से जो है वो इतने झूठ बोलने पड़ते हैं एक एम्प्लॉयज़ को, हर बंदा जो है वो झूठ बोलता है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई बंदा झूठ नहीं बोलता है, पर गोइल मोटर में जो है वो सभी झूठ बोलते हैं, सच वहाँ एक बंदा नहीं बोलता, खासकर छुट्टी के लिए। तो मतलब ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं छुट्टी के लिए, मैं क्या ही बताऊँ। अब ये कोई ये सोच ना लेना कि भाई ताश की डिब्बी है, ताश की डिब्बी नहीं है ये, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। मेरा आई शैडो है जो मैंने यहाँ पे लगाया, पर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या ही फर्क पड़ता है यार। तो मेरा ये जो एरिया ना जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो इंस्टा रील्स बनाती हूँ, यहीं की सारी वीडियो की, तो कहाँ जाऊँ यार वीडियो बनाने। चलो कोई घूमने के लिए बोलता ही नहीं, घूमने के लिए चलो, बस यही बोलते हैं। कोई ऐसे बोलता है डिप्पू की चल वहां साथी, डिप्पू का क्या करना भाई, डिप्पू का थोड़ी बनी भाई इंस्टा रील। और मम्मी क्या बोलते हैं मेरे को कई बार, शादियों में जा, कहीं फंक्शन है तो वहां पे चल जा। अरे भाई क्या फंक्शन यार, मतलब जहाँ पे जो मेरे बिल्कुल खास होते हैं ना, जो मेरे मतलब मेरे को जहाँ मुझे अटेंशन मिले तो मैं जो सिर्फ वहीं शादी में जाती हूँ, बाकी मैं कहीं शादी में नहीं जाती यार। अजीब लगता है यार, क्यों ना कोई आपसे बात नहीं कर रहा यार, वहाँ पे ऐसे जम की तरह बैठे हैं वहाँ पे, नहीं मैं जाती कहीं भी शादी में, मम्मी बोलती भी है मेरे को शादी में जाकर, अरे बीच में कौन सी बातें करने लग जाती है, कौन से संसार में चल जाती हूँ। नहीं बात हो रही है गोइल मोटर की भाई, और तो क्या ही बोलना, जब तक आप लोग 1K सब्सक्राइबर नहीं करोगे मेरे, अब शेयर कर देना इस वीडियो को, तभी 1K सब्सक्राइबर करें। हाँ 1K सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल क्लिक करना, ताकि आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियो की, ठीक है। तभी मैं आपको और जो भी राज है मतलब वो थोड़े करके खोल पाऊँ ना। तो भाई एचआर को सीरियसली यार, आप लोग सच में बहुत ही गंदा बिहेव करते हो यार, बहुत गंदा बिहेव है आप लोगों का, इस तरह से बिहेव नहीं करते एक एम्प्लॉयज़ के साथ। आप भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम भी एम्प्लॉयज़ यार, बेशक हम लोग छोटे हैं यार, हम छोटे ही सही, बेशक आपको लगता है कि आप लोग जो है वो एमडी की कुर्सी पे बैठे हो, बट आप एमडी नहीं हो, बट आप बिहेव तो ऐसे ही करते हो जैसे आप एमडी हो। मैडम कुछ समझ नहीं आता है, नहीं आपको नहीं, तेरे को समझ नहीं आता है, मैं तेरे को क्या बोल रही हूँ, तो उसका टेस्ट भी कर, तू फलाने का टेस्ट भी कर, साला अपना काम भी करो, 2-4 लोगों का और काम करो, उसकी सैलरी भी दे दे हमें। तो मुझे लगता है कि ये वाला व्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा, पर आप लोगों की फ़ायदे की बातें देख लेना और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो यार। क्या ही हो जाएगा एक सब्सक्राइब, नहीं मुझे ये समझ नहीं आता बहुत सारे मतलब
मैक्सिमम लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है ना वो तो चलो वीडियो देखती हैं, जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि 17%, 18%, 25% ऐसे लोग जो अनसब्सक्राइबर है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो भी वीडियो देखते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं है कि यार क्या ही दिक्कत हो जाएगी अगर आप मतलब सब्सक्राइब कर दोगे मेरा चैनल, एक मोटिवेशन मिल जाएगा ना यार। ऐसा साला मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का यार। कई बार ये सोचती हूँ कि यार छोड़ देती हूँ, पर अब जैसे आदत होगी ना यार ये ब्लॉग बनाने की, तो मन करता है ये भी कैप्चर कर लूँ, ये भी कैप्चर कर लूँ, ये भी कैप्चर, तभी मेरी वीडियो जो है वो 30 मिनट की हो जाती है कई बार यार। मतलब आप लोगों को देखो, आप मतलब कितना प्यार करती है यार मैं आप लोगों से, मतलब आप लोगों को दिखाने के चक्कर में भी कई बार वीडियो तो 37 मिनट की भी हो जाती है, पर देखता भले ही चाहे कोई नहीं है, पर अब मैं तो मैं ही हूँ यार, पिक्चर तो मैं हूँ ही पहले से बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें यार। मुझे पता कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। अब कोई बोलेगी हमने थोड़ी बोला तुझे वीडियो बनाने के लिए यार। यार ऐसी क्या ही मिल जाएगा ऐसी बातें करके यार। तो थोड़ा तो रहम करो यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। ये गरीब लड़की की दुआ लगेगी यार तुम लोगों को, कुछ तो करो यार। ऐसे मुझे जीने नहीं दिया 3 साल तो साला ऐसे मतलब सीरियसली मेरे को भी कभी कभी लगता है कि यार मैं बहुत ही गंदा बिहेव करती हूँ। कई बार मेरी मम्मी जो है आवाज़ लगाती है मेरे को, मैं बोलती बेटी क्या है, मतलब ये कोई तमीज़ है यार बात करने की। लेकिन बोलती कोई तमीज़ नहीं बात करने की, तेरे पापा सही बोलती, तू बहुत तमीज़ है बोलते। अब क्या करूँ यार देखो ये मेरा जो ब्लॉग है ना, ये ऐसे किसी की बुराई करना नहीं है यार। पर अगर आप ये सोचोगे ना कि मैंने आपकी बुराई की, तब आपको मैं बुरी ही लगूंगी। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो आपको लगेगा यार कि हम लोग नहीं यार, कि ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा बिहेव करना चाहिए। जब कोई न्यू ज्वाइनिंग आता है तभी तो वो आगे काम सीखेगा यार। क्या फ़ायदा आपने उसको 10 दिन 15 दिन काम सिखा लिया, 30 दिन काम सिखा लिया, उसके बाद वो चला गया, आपका भी टाइम वेस्ट। वो बंदा तो चलो उसको तो क्या ही बोलना, बेचारे उसको समझ ही नहीं है ना, तभी हो गया। अगर आप लोग उसको ना तराशोगे ना यार, को अच्छे से समझाओगे, ऐसी बात नहीं यार अच्छे से नहीं समझाते, अच्छे से समझाते, पर जैसे आप अच्छे से समझाने लगते हो ना, डायरेक्ट आप वहाँ पे बुरी सोच में चल जाते हो, बुरी चीज़ें वो ऑब्जर्व करने लग जाता है। अच्छी चीज़ तो कभी सच बोल रही हूँ, अच्छी चीज़ तो हम बहुत लेट समझते हैं, बुरी चीज़ें हमारे को एकदम समझ आती है। ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है ये, बट मजे भी हमने बहुत किए यार। भाई जिस दिन तो हमारे मैनेजर नहीं आते थे भाई, खुशी इतनी, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है आज मेरी छुट्टी है, अब घर जा रहे हैं आज पूरे 6 बजे, 6 बजकर, कई बार जल्दी फटाफट बैग पैक कर देते थे। मतलब जैसे स्कूल में होता है ना कि यार आज ये टीचर नहीं आने वाला है, भाई साहब खुशी, इतनी खुशी तो कभी नहीं होती थी। मैं ना अपने का जो मेरा काम था ना, सीरियसली मैं बहुत परेशान हो गई थी उस काम से। मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ पे किया है मेरी वेबसाइट्स के जो कॉल आती थी। मतलब अगर आई थिंक अगर वो मतलब उस डिपार्टमेंट में अगर मैं नहीं जाती तो मैं शायद वहीं होती इस टाइम में, वहाँ से नहीं आती, क्योंकि मेरे पास मेरे पर जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। अब किसी को लग रहा होगा कि क्या प्रेशर, फ़ोन ही तो सुनना, मुझे फ़ोन ही नहीं सुनना। कस्टमर ना सर्विस वालों का नंबर मांगेगा, अगर बेचारी की गाड़ी ठुक गई उसका नंबर मांगेगा। अब हमारे लिए वो कॉल करेगा कि हमने गाड़ी लेनी है, तो मेरे को वो नंबर भी नोट करना पड़ेगा, कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसी को पुरानी गाड़ी लेनी तो वो मेरे को नंबर जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और भी एक्सेसरीज़ का किसी को डिफ़ॉल्ट लग रहा है अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज़ के लिए, तो उस नंबर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एक्सीडेंट कोई कार होगी तो उसको अगर किसी सर्विस करवानी तो वो वाले नंबर। तो भाई मैं गाड़ी कब बेचूँगी? लास्ट में शायद ये हो गया होगा, किसी को गाड़ी क्यों नहीं बेच रही है। इतनी भी माँ नहीं ढलनी नहीं थी कि मैं कुछ नहीं बेचती थी, थोड़ा बहुत बेच देती थी, पर ये कि बहुत ही कम बेचने लगी थी लास्ट में यार, सिर्फ वेबसाइट की वजह से। जो वेबसाइट की कॉल आती, मैंने बहुत बार बोला यार वहाँ पे कि प्लीज़ मेरा डिपार्टमेंट जो है वो चेंज करवा दो, पर नहीं, मतलब कोई चाहता था कि यार मैं वहाँ से जाऊँ, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब एक बार नहीं, मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा बोला यार कि प्लीज़ मेरा डिपार्टमेंट जो है वो चेंज करवा दीजिए, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं, मतलब वहाँ से मुझे निकाल के ही भेजा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अभी इस व्लॉग में आपको नहीं बताऊंगी, मतलब कुछ नहीं, बहुत बातें ऐसी जो मैं आपको इस व्लॉग में जो है वो नहीं बताऊंगी यार। वो मैं आपको तभी बताऊंगी जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और भाई देखो, अगर मैं फेसबुक पे ये शेयर करूंगी ना, तो यार प्लीज़ फेसबुक पे मत कमेंट किया करो यार। मतलब क्या है यार, आप क्या बोलते हो उसको, वीडियोस देखते हो और मेरे को फिर फेसबुक में कमेंट करने लग जाते हो। भाई तुम मेरे को उस पर क्यों नहीं कमेंट करते हो, यूट्यूब पे क्यों नहीं कमेंट करते, क्या ही दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता है जब मैं फेसबुक पे कोई लिंक मतलब शेयर करती हूँ ना, तो आप लोगों को जो है वो साइन इन करने के लिए आता है ना, मुझे ये भी पता है। तो आप लोग उसके लिए ये कर सकते हो यार, मेरा उसमें नाम आता है वर्ल्ड ऑफ रेखा शर्मा के नाम से, तो आप लोग जो है वो यूट्यूब पे अपना जो है वो फेसबुक को ना थोड़ा बंद करके
थोड़ा मेरे चैनल पे भी ध्यान दे दो यार, उसको थोड़ा बंद करके आप यूट्यूब पे जाना, वर्ल्ड ऑफ रेखा शर्मा के नाम, वर्ल्ड ऑफ रेखा शर्मा सर्च करना ना, तो आपको साइन इन करने के लिए नहीं आएगा, वहाँ पे आपको वर्ल्ड ऑफ रेखा शर्मा के नाम से सर्च करोगे, मेरा चैनल आएगा, व्यू चैनल करना, उस पर सब्सक्राइब करोगे, रेड आइकन आएगा ना, उसको प्रेस करना है आपने, ठीक है, बेल आइकन को भी ऑल क्लिक करना है। और हाँ, मेरे को कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज करना जाते हैं यार, वो भाई मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसी थोड़ी डाली हुई यार, तुम उस पर कमेंट क्या करो सारे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई डीएम, और वाह तुम्हारे लिए तो सालों तालियां बजाती हूँ मैं, हैं। और फेसबुक पे तो ऐसा गंद मचा हुआ ना, मतलब किसी को धमकी देने के बावजूद भी वो मैसेज करता है, वाह। कहीं तो बोलते अरे आप तो हमसे बात ही नहीं करती हो, आपने हमारे को फेसबुक पे बोला कि आप रिप्लाई देते हो, हम इतना टाइम नहीं होता, अगर पता गहा के भी जाना पड़ो, पाचिया की भी जाना पड़ो, आजकल शान आयरा से भी काटना, आजकल इतने दिखे ज्यादा, तू सारा ही थोड़ी दिखा करना, उसके बाद तेरे बावजूद भी तुझसे सब्सक्राइब नहीं करा, फिर मुझसे अब जो सब्सक्राइब नहीं करा से सब्सक्राइब कर दे, अब देख लेना बाकी यार, बाकी की बातें जो है वो मैं आप जो ना ये यार जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, मैं इतनी बह जाती हूँ उस ब्लॉग में कि तभी मैंने आपको बताया कि कितने कितने मिनट का हो जाता है, बेशक आप लोग ना देखो, मैं तब भी डाल देती हूँ यार, इतनी मतलब जिज्ञासा है ब्लॉग बनाने की ना, कई बार मन नहीं करता कि यार ब्लॉग नहीं बनाना, पर पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से कैमरा उठा लेती हूँ मैं, फटाफट से अपना ट्राइपॉड लिया, कैमरा उठाया, दे लग गई ब्लॉग बनाने। और क्या ही बोलूँ यार, सपोर्ट करो चैनल को, जल्दी से जल्दी आने 1K सब्सक्राइबर कर दो, यही इच्छा है फिलहाल तो अभी तो, उसके बाद आगे का देखेंगे, उसके बाद आपको जो है वो गोल्ड मोटर की और भी बातें बताई जाएगी, तब तक आपको बीच बीच में वैसे जो है वो ब्लॉग मिलते रहेंगे, मतलब मैं आपको बोर करना नहीं छोड़ूंगी, आप बोर होते ही रहेंगे। तो भाई जो भी मेरे यूट्यूब की वीडियो देखेगा और अगर कोई कमेंट करेगा ना, मुझे इंस्टा पे DM ना करे, फेसबुक पे ना मुझे मैसेज करे, फेसबुक पे जो लिंक यूट्यूब का डालूंगी उस पर जो है वो कमेंट ना करें, बट यूट्यूब पे करना कमेंट, और व्हाट्सएप भी मत करना मेरे को, वरना मैं आपसे खर्ची उतार दूंगी, वरना और नजर ना लगे जो भी मेरे सब्सक्राइबर है। क्या करूँ यार, वीडियो एंड कर दूँ? ये वाला व्लॉग का जो है मैं ये एंड पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अगला चैनल वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए